नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कंप्लीट वायरिंग लाया हूं। और इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी। तो मैंने 3 कॉन्टैक्टर लिए हैं, एक एसपीपीआर लिया है, एक रोकर स्विच लिया है और ओलार लिया है, जिससे मैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ओएलआर में फेज दिया हुआ है, रोकर स्विच में मैंने पहले आर फेज दिया है, फिर आर फेज 96 नंबर में जाएगा, फिर 96 से 95 नंबर में जाएगा और 95 एसपीपीआर में जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 18 नंबर में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 96 जो कि 95 में जाएगा और 95 से एसपीपीआर में जाएगा 18 नंबर में। अब जो 95 और 96 है ये एनसी पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना एनसी पॉइंट ओवरलोड का। तो यही हमारी मोटर को ट्रिप कराता है जब मोटर ओवरलोड होती है। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारा 93 नंबर और 94 है, 93 नंबर हमारा फिर दोबारा एसपीपीआर में जाएगा। एसपीपीआर का मतलब सिंगल फेज प्रिवेंटिंग रिले। ठीक है, अगर हम आपका एक फेज उड़ जाता है ये मोटर को ट्रिप करा देगा, अगर फेज रिवर्स हो जाएगा तभी भी मोटर को ट्रिप करा देगा। तो इसलिए मैंने एसपीपीआर लिया है। ध्यान रखना ये S1 में गया हुआ है 93 नंबर। ठीक है, अब 94 नंबर ये मेन के कॉन्ट्रैक्टर के 14 नंबर में जा रहा है NO पॉइंट पे। फिर वही 14 नंबर मेन के ही कॉन्ट्रैक्टर के A1 में जाएगा। A1 मतलब कॉन्ट्रैक्टर की कोयल का टर्मिनल दे है A1 A2। फिर A1 हमारा ध्यान रखना कहाँ जा रहा है, A1 हमारा डेल्टा में जाता है 14 नंबर के NO पॉइंट पे, डेल्टा के 14 नंबर NO। ठीक है, ध्यान रखना आपको नंबरिंग के हिसाब से NO भी सुनना है, NO1C कौन सा नंबर है। NO मतलब नॉर्मल ओपन। फिर वही NO पॉइंट डेल्टा का स्टार के NO पॉइंट से शॉर्ट होगा, फिर स्टार का NO पॉइंट हमारे एसपीपीआर में जाएगा। ठीक है, एसपीपीआर का ध्यान रखना, एसपीपीआर सिंगल फेज प्रिवेंटिव रिले, मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, जो कि S2 में जाकर शॉर्ट होगा स्टार का 14 नंबर। ठीक है, अब स्टार्टिंग हुई है A1 की। A1 स्टार के कॉन्ट्रैक्टर का हमारा डेल्टा के एनसी में जाएगा, फिर डेल्टा के एनसी से निकल गई, यानी कि डेल्टा का एनसी यानी कि 12 नंबर से फिर 11 नंबर में जाएगा। 11 नंबर यानी डेल्टा का 11 नंबर हमारा एसपीपीआर में जाएगा। ठीक है, एसपीपीआर जो कि हमारा ऑटो मैनुअल बाईपास का स्विच है। ठीक है, ये भी 28 नंबर में जाएगा। ठीक है, 11 नंबर डेल्टा का। अब डेल्टा का A1 स्टार के एनसी से जाएगा, जो कि हमारा जाएगा 32 नंबर से, फिर 31 से निकल के 32 नंबर स्टार का, फिर 31 नंबर स्टार का, फिर 31 नंबर डेल्टा के एनो पॉइंट यानी कि 13 नंबर में जाएगा, फिर 13 नंबर स्टार का 13 नंबर में जाएगा एनो पॉइंट में, फिर स्टार का 13 नंबर एसपीपीआर के 38 नंबर में जाएगा। फिर अब हमने शुरुआत कर दी ब्लू फेस की। ब्लू फेस सबसे पहले हमारे A2 में जाएगा स्टार के, फिर A2 जाएगा डेल्टा के, फिर ब्लू फेस जाएगा हमारे स्टार के एनो पॉइंट 24 नंबर में। फिर जो स्टार का एनो पॉइंट है 24 से निकल के 23 में जाएगा, 23 नंबर, फिर हमारे मेन के कॉन्ट्रैक्टर के A2 से शॉर्ट होगा। फिर A2 हमारा उसी मेन कॉन्ट्रैक्टर के एनो पॉइंट में जाएगा 23 नंबर में, फिर 23 नंबर से निकल के 24 नंबर निकलेगा, फिर एनो पॉइंट, फिर ब्लू फेस से शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस बात का ध्यान है, जो 93 नंबर है वो 13 नंबर से शॉर्ट होगा मेन के कॉन्ट्रैक्टर के। ठीक है, ये छोटा सा वायर का पीस लगेगा इसमें। तो फिर ये जो R/B है, ध्यान रखना, जो ये R/B है फिर एसपीपीआर में जाएगा R/B के। ठीक है, तो ये छोटी सी कंप्लीट वायरिंग है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, जो कि नंबर के हिसाब से लगाया है वही नंबर आपको वहीं वहीं लगाना है। तो आपको ऐसे नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इन केस आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर का एनो नहीं चल रहा, कोई कार्बन आ गया, तो आपकी कंट्रोलिंग में दिक्कत आ सकती है। आपको कार्बन भी चेक करना है, कोई कार्बन तो नहीं आ गया कंट्रोलिंग में, क्योंकि कई बार होता है ना कॉन्ट्रैक्टर पुराना हो जाए तो कार्बन आ जाता है। तो कार्बन भी आपने चेक करना है, कई बार NO1C नहीं चलते हैं। तो इसमें कंट्रोल वायरिंग में आपको ध्यान रखना है, जो स्टार का कंडक्टर है और डेल्टा का कंडक्टर है, इसमें इंटरलॉकिंग हो रखी है। एक टाइम में एक ही कंडक्टर चलेगा, स्टार चलेगा तो डेल्टा बंद रहेगा, फिर डेल्टा चलेगा तो स्टार बंद रहेगा। सबसे पहले जब हमने रॉकेट स्विच दबाया तो फेस हमारा ओवरलोड से सब जगह डिवाइड हो जाएगा। फिर सबसे पहले स्टार का कंडक्टर चलेगा, फिर मेन चलेगा, फिर जब मेन चलेगा थोड़ी देर बाद स्टार का बंद हो जाएगा, डेल्टा, मेन तो लगा रहेगा, स्टार का बंद हो जाएगा, फिर डेल्टा ऑन होगा। ठीक है, ये हमारा ये प्रोसीजर है, कंप्लीट वायरिंग है, ये कंट्रोलिंग वायर है। पावर वायरिंग में भी आपको अभी समझाता हूँ। एसपीपीआर का मैंने आपको अभी समझाया है क्या होता है। सिंगल फेस होगा तो आपका ट्रिप हो जाएगा। ठीक है,
फेज रिवर्स होगा तभी भी आपका ट्रिप हो जाएगा। अब ओवरलोड का क्या है, आपको ध्यान रखना, अगर मोटर आपकी 10 एम्पेयर की है FLC फुल लोड करंट, अगर वो 13 एम्पेयर की है तो ओवरलोड ले लिया, आपका ट्रिप कर देगा मोटर को, जिससे आपकी मोटर की वाइंडिंग बच सकती है हीटिंग से। अब ये आपकी पावर वायरिंग डायग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल है, मतलब मोटर की 6 तार है, मैंने कहाँ लगानी है, सिंपल, टर्मिनल की 6 तार। आप ध्यान रखना, स्टार में मैंने 3 पॉइंट शॉर्ट कर दिए। 3 पॉइंट शॉर्ट करने का ये मतलब नहीं कि मैं R/B को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं R/B के फेस ओवरलोड ओवरलोड रिले को दूंगा, ओवरआर को। ओवरआर से निकल के ये मेन के कॉन्टेक्टर में जाएगा, मेन से निकल के मोटर के 3 तारों में हमने लगा देना है, ठीक है, ठीक है। R/B मोटर में कलर कोडिंग होती है, R/B मैंने लगा दी A1 B1 C1 में, ठीक है। अब बच्ची मोटर के 3 तारे, अब क्या कर दिया मैंने, ऑल आर से R/B जगह और डेल्टा के इनपुट में लगा दिया। अब डेल्टा का जो आउटपुट है, वो जो स्टार का आउटपुट आपस में शॉर्ट कर दिया। अब आपस में शॉर्ट करने के बाद ये मोटर की जो बची 3 तार है वो यहाँ लगा दी मैंने। अब जैसे मैं रोकर से दूंगा मोटर ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि A1 में तो मैंने रेड फेज दिया, तो A2 में मैं येलो फेज दूंगा। अगर B फेज में मैं येलो फेज दे रहा हूँ तो B2 में ब्लू फेज दूंगा। अगर C1 में मैं ब्लू फेज दे रहा हूँ तो C2 में रेड फेज दूंगा। इससे क्या होगा, वाइंडिंग का मैंने डेल्टा कनेक्शन बनाया। अब आपका डाउट सिर में ये डाउट तो होगा कि मैं स्टार में ही शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, इससे R/B शॉर्ट होकर तो कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रही। इसलिए गड़बड़ नहीं हो रही कि स्टार और डेल्टा के बीच में हमने इंटरलॉकिंग दे रखी है। इंटरलॉकिंग का मतलब जब स्टार चलेगा तो डेल्टा बंद रहेगा, डेल्टा चलेगा तो स्टार बंद रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब स्टार चलता है तो हमने मोटर की वाइंडिंग को शॉर्ट करा है, ठीक है। तो मेन तो लगा रहेगा तीन वायरों में, तो 3 वायर हमने शॉर्ट कर दी, क्योंकि उस टाइम डेल्टा बंद होता है। जब डेल्टा चलता है तो स्टार बंद हो जाता है, तो उससे R/B शॉर्ट नहीं होता, उससे मोटर की वाइंडिंग में हमने फेज दे दिया है, ठीक है। पर आपको फेज जरूर देखना है कि A1 में अगर रेड फेज दे रहे हो तो A2 में येलो फेज देना है, ठीक है, जिससे हमारी मोटर की वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन बनता है। तो ये हमारा पावर डायग्राम है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग हो रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग बहुत वीडियोस है। आपका SF6 स्विच गेट्स है, VCB है, ACB है, रिले है, बाकी बहुत कुछ है। तो ये इसमें देखो, जो मेन है डेल्टा है, स्टार का कंडक्टर है, इन 3 चीज़ और ओवरलोड को मिलाकर, एक रोकर स्विच को मिलाकर एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बना दिए हैं। इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको नंबरिंग के हिसाब से जो वायरिंग डालनी है वो ही आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपने इसमें बीच में, अगर आपने फ्लोटिंग स्विच, कोई अपना एक स्विच है, अगर आपने कहीं और से इसको ऑपरेट करना वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रैक्टिकल ओवरसीज थ्योरी। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।